कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो आपको डेली बेसिस पे ये 5 चीजें मिलने वाली हैं भाई। वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको जो रिकॉर्डेड होने वाले हैं, उसको आपको अपने टाइम पे देखना है। आपको 24 आवर्स से भी ज्यादा टाइम मिलेगा। हम आपको जैसे आज मॉर्निंग में अगर हमने वीडियो लेक्चर्स डाले हैं तो कल इवनिंग में उसका डिस्कशन होगा, लाइव डिस्कशन। तो आज का पूरा दिन होगा आपके पास, कल का पूरा दिन होगा। आप अपने उसको अपने टाइम पे पढ़ सकते हो। दिन में ये जो हमने फंडा है वो बेसिकली इसीलिए रखा है क्योंकि स्टूडेंट्स एमएससी वाले भी हो सकते हैं और जॉब वाले भी हो सकते हैं। वो दिन में नहीं पढ़ सकते भाई, वो रात में ही पढ़ पाएंगे। और जो वीडियोस हैं वो हो सकता है ज्यादा वीडियोस आ जाएं तो आप उसको एक दिन में ना भी देख पाओ, ये भी पॉसिबिलिटी है। इसलिए हमने आपको 2 दिन का वक्त दिया है और उसके साथ में वीडियो लेक्चर्स के साथ में हम आपको असाइनमेंट भी देंगे। आप असाइनमेंट भी सॉल्व कीजिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, वीडियो सुननी है। वीडियो सुनने के बाद असाइनमेंट सॉल्व करने हैं। उसके बाद जो स्टडी मटेरियल हम आपको देंगे, जो नोट्स हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, वो नोट्स आपको पढ़नी है। ये पूरा करने के बाद लास्ट में जाके आपको ये क्विज वाला सेक्शन अटेम्प्ट करना है। अगर आप पहले ही जाके क्विज पे कूद जाओगे तो कोई मजा नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं है। आप एक बार अटेम्प्ट करोगे, जितने मार्क्स आए आए, नहीं आए तो नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया ये क्विज आपका चेक करने के लिए है कि जो पोर्शन हमने आज पढ़ाया है इस दिन में, वो पोर्शन आपको कितना समझ में आया है। उस पोर्शन में से आपको कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। सो आपको आपका खुद चेक करना है नॉलेज। इसलिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप वीडियो लेक्चर देखिए। उसके बाद लेक्चर्स देखने के बाद असाइनमेंट सॉल्व कीजिए। असाइनमेंट सॉल्व करने के बाद ये जो स्टडी मटेरियल है इसके अंदर आपको पूरे नोट्स मिलने वाली हैं, वो नोट्स भी आपको साथ में देखनी है। और उसके बाद लास्ट में जाके आपको क्विज देखना है। ठीक है, क्विज में आपके छोटे, बहुत ही कम, बहुत बड़ा क्विज नहीं लेने वाले, छोटे छोटे क्विज ही लेंगे, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। 5-5 क्वेश्चन के हम नॉर्मली क्विज लेंगे, तो आपको हम क्विज भी हम लेंगे। सो आपको अटेम्प्ट करके देखना है कि आपको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। और लास्ट में हम आपको ये पीवाई के सॉल्यूशन भी देंगे। ये भी ऑलमोस्ट आपको डेली मिल जाएंगे, डेली नहीं तो 2-3 दिन में आपको मिल जाएगा इसका। पीवाई की सॉल्यूशन हमने टॉपिक वाइज डिवाइड किया हुआ है, इसलिए जो पीवाई की सॉल्यूशन है वो मोस्ट प्रोबेबली आपको सेम डे मिल जाएगा। जिस दिन जो टॉपिक हमने फिनिश किया है उस टॉपिक से जितने भी नेट में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे वो क्वेश्चन आपको उसी दिन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा पोर्शन आपको मिलेगा। इसके साथ में आपको मिलेगा लाइव डिस्कशन जो डेली आपका होगा नेक्स्ट डे। ये सारा जिस दिन आपको मिला उससे नेक्स्ट डे आपका होगा लाइव डिस्कशन इवनिंग में। लाइव डिस्कशन आपका इवनिंग में होगा। इसका टाइम होगा अराउंड 6 to 7 PM। 7 PM के आसपास स्टार्ट करेंगे और ये 2 घंटे या 3 घंटे तक चलेगा, जब तक आपका डिस्कशन, जो आपका डाउट हो, क्लियर नहीं हो जाते तब तक हम डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने 1 घंटे का टाइम बोला, 1 घंटे में जितना डाउट हुए हुए, नहीं हुए तो नहीं हुए। ऐसा नहीं है भैया, आपका अपना टाइम है। आप आए हो, आप अपना डाउट पूछ के ही जाना। ठीक है। वीकली आपको एक छुट्टी मिलेगी, जरूरी नहीं है मिलेगी। इनिशियल लेवल पे हम आपको देंगे, स्टार्टिंग में महीना 2 महीना तो हम आपको देंगे। उसके बाद डिपेंड करता है कोर्स हमारा किस स्पीड में चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। शायद हम आपको एक छुट्टी दें, शायद आपको एक भी छुट्टी ना दें फ्यूचर में। ठीक है, ये हम आपको बहुत ही क्लियर करके बता रहा हूँ। सो इनिशियली लेकिन आपको छुट्टी मिलेगी और मोस्ट प्रोबेबली ये छुट्टी आपको संडे को ही देंगे हम। संडे या मंडे इस तरह का ही आपका एक डे रखेंगे, एक छुट्टी आपको मिलने वाली है वीक में। दूसरा, हम आपके कुछ लेक्चर्स रखेंगे। भाई देखो, आपसे, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फ्यूचर में जाके पीएचडी करने वाले हैं। नेट क्वालिफाई करके आपका जेआरएफ अगर क्वालिफाई हो जाएगा, फिर आप चाहे आईआईटी में करो चाहे कहीं पे भी करो, आप कहीं ना कहीं पीएचडी करोगे। अब पीएचडी करने में भाई बहुत सारे फंडे होते हैं। बहुत सारी ऐसी हिडन चीजें होती हैं जो आपको नहीं पता। अभी आप एमएससी में हो या एमएससी या आपने पीएचडी नहीं कर रहे हो, तो बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता होंगी। और जो स्टूडेंट्स पीएचडी कर रहे हैं वो आपको बताते भी नहीं है। आप पीएचडी में जब एनरोल होगे, आपके जो बैचमेट्स होंगे जो पीएचडी कर रहे हैं वो भी आपसे आप शेयर नहीं करेंगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। आपको 1 साल, 2 साल या 3 साल के बाद आपको इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। कितनी बार तो पीएचडी खत्म हो जाती है, बाद में वो चीज हमें पता चलती है। ठीक है। सो हम आपके साथ हम कुछ इसके डेडिकेटेडली पीएचडी के ऊपर कुछ लेक्चर्स रखेंगे और ऐसे फैकल्टीज लेक्चर लेंगे आपका, जो कि मतलब कोचिंग वाले नहीं होंगे वो हमारे, वो ऐसे ही जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है पीएचडी में, ऐसे बढ़िया फैकल्टीज को पकड़ के लाएंगे और वो फैकल्टी आपका लेक्चर लेने वाले हैं इस चीज के ऊपर। उनसे आप किसी भी तरह के डाउट पूछ सकते हो अपने पीएचडी से रिलेटेड, कैसे की जाती है क्या नहीं, हर चीज आप पूछ सकते हो। ये जो पीएचडी वाला पोर्शन है ये डिपेंड करता है टाइम पे भैया। अगर टाइम मिलेगा, हमें टाइम होगा तो ही हम ये करेंगे, अदरवाइज हम ये नहीं करेंगे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 90% चांसेस है कि हम इसके कुछ ना कुछ लेक्चर्स तो अरेंज करेंगे ही करेंगे। इसके बाद एक होता है लास्टली, हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स के ऊपर कुछ लेक्चर्स लेंगे।
भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्पेशली प्योर मैथमेटिक्स में जो होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, मैथमेटिक्स कहाँ यूज होता है वो पता ही नहीं होता है, और इसकी सबसे ज्यादा हर्जाना भुगतना पड़ता है कॉलेज में जब जॉब लगती है तब। बच्चे भाई पूछते हैं स्पेशली इंजीनियरिंग कॉलेज में कि सर आप हमको पढ़ा रहे हो, इसका मतलब क्या है, इसको यूज कहाँ करें। ठीक है, तो भाई बहुत आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देंगे। एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स के ऊपर भी हम लेक्चर्स लेने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि दुनिया में हर जगह मैथ्स ही मैथ्स है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो लाइव डिस्कशन है आपको वो टाइम पे ज्वाइन करना है। ऐसा नहीं कि भी मैंने आपको 7 बजे का टाइम दिया है, आप 7:30 बजे आ रहे हो, 8 बजे आ रहे हो। हम आपका 10 मिनट तक वेट करेंगे, 5 से 10 मिनट। 10 मिनट के अंदर अगर स्टूडेंट्स आते हैं तो हम उनके साथ कंटिन्यू करेंगे, और भी अगर बीच में आप ज्वाइन करते हो तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर 10 मिनट तक कोई भी स्टूडेंट नहीं आया तो हम जो लाइव डिस्कशन है, जो लाइव वीडियो होगा, उसको बंद कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट डे आपको उस टॉपिक के ऊपर डाउट पूछने की परमिशन नहीं मिलेगी। दूसरा जो डिस्कशन होगा, डिस्कशन के अंदर आप सबको भैया पार्टिसिपेट करना है हमारे साथ। डिस्कशन ऐसा नहीं होगा कि आप हमसे पूछ रहे हो और हम आपको आंसर दे रहे हैं। भाई आप हमसे पूछेंगे, हम आपको आंसर करेंगे, पर उससे पहले हम क्वेश्चन को ओपन करेंगे। जिस भी स्टूडेंट को उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में, पर्टिकुलर डाउट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी, आपका जो भी थॉट होगा, आप उसको हमारे साथ शेयर कीजिए। शेयर करने से पता चलेगा आप सही सोच रहे हो कि गलत सोच रहे हो। अगर आप गलत हो तो आप किस डायरेक्शन में गलत जा रहे हो, वो आपकी जो थॉट प्रोसेस है आप उसको सुधार सकते हो। ठीक है, तो आपको हमारे साथ इन्वॉल्वमेंट लेना है, पार्टिसिपेट करना है डिस्कशन के अंदर। और जो डिस्कशन होगा वो भैया गिवन टॉपिक पे ही हो। गिवन टॉपिक मतलब कौन सा? आज जो हमने आपको टॉपिक दिया है, जो हमारे वीडियो लेक्चर्स हुए हैं, उसका डिस्कशन नेक्स्ट डे होगा, उसी का डिस्कशन नेक्स्ट डे होगा। उसके अलावा दूसरा कोई टॉपिक अगर आप लेके आओगे तो डिस्कशन नहीं होगा। क्योंकि आपको कितना, आपको आगे कुछ चीज पढ़ के आए हो या आपको पहले से पता है, वो आप हमारे साथ डिस्कस करते हो। सो हमको नहीं पता आपको कितनी नॉलेज है उस चीज के बारे में। अब वहां पे हमारे साथ शेयर करोगे, आर्ग्यूमेंट करोगे, सो बच्चों का बहुत टाइम वेस्ट होगा जो बाकी सब है। इसलिए जो टॉपिक जो हम पढ़ाने वाले हैं सिर्फ उसी का डिस्कशन होगा नेक्स्ट डे। ओके, इसके बाद जो आपको भैया स्टडी है वो बहुत ही डिसिप्लिन मैनर में करनी होगी। घर बैठ के आपको पढ़ाई करनी है, और घर में दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। सभी डिस्ट्रैक्शन से आपको अपना दिमाग साइड में हटाना है। मोबाइल है, टीवी है, इंटरनेट है, फ्रेंड्स है, सभी से अपना ध्यान आपको साइड में करके पढ़ाई के लिए टाइम निकालना है, वरना 6 महीने कब फिनिश होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। हम चाहे कितनी भी मेहनत करें, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला। रेगुलरली आपको पढ़ाई करनी है, डेली पढ़ाई करनी है, रूटीन से पढ़ाई करनी है, कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। लास्ट में भैया आपको हमें फीडबैक देना है। वेबसाइट पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको फीडबैक का, वहां पे जितनी भी फैसिलिटी हम आपको दे रहे हैं उन सभी फैसिलिटीज के लिए अलग से सेक्शन मिलेगा आपको। आपको स्टार देना है, हमको पता 1 to 10 में, जो जितने ज्यादा स्टार होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी है, जितने कम स्टार होंगे उतनी कम क्वालिटी है। वो आप जो स्टार दोगे, वो फीडबैक दोगे, वो किसी और को दिखाने के लिए नहीं है, वो हमारे लिए है। हमको पता चलेगा कि भाई हम जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उसका लेवल क्या है। आप जैसा भी पढ़ाई करते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, आप मुझसे किसी भी टाइम कंप्लेन कर सकते हो। एप्लीकेशन के अंदर चैट का सेक्शन है, वहां पे डॉक्टर सचिन सिंह लिखा हुआ आपको मिलेगा। वहां पे जाइए, आप बोलिए, मैं पर्सनली आपके जो भी डाउट होगा उसका मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ, उसको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। और उसके अलावा भी वेबसाइट के अंदर अगर आप जाओगे तो कमेंट का बहुत आपको ऑप्शन मिलने वाला है। वहां पे आप कमेंट कर सकते हो, आप हमको मेल कर सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो। आप अगर हमारे पास आए हो तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि आपकी सभी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, खास आपको याद रखना है कि फीडबैक फॉर्म जो है आपका वेबसाइट के अंदर, वो आपको फिल करना है, जिससे हमको ये पता चलेगा हमारी क्वालिटी क्या है। आप हमारा अप्रिशिएट हमको करे चाहे मत कीजिए, लेकिन हमारे नेगेटिव पॉइंट्स हमें जरूर बताइए। आप हमें हमारे नेगेटिव पॉइंट्स बताएंगे तभी हम इंप्रूव कर पाएंगे, और उस इंप्रूवमेंट का आपको फायदा होगा। ठीक है, सो इसको आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि हम बहुत सीरियस हैं इस चीज को लेके। हम हम खुद को इंप्रूव करना चाहते हैं आपके लिए। सो वहां पे जाके फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। फीडबैक तब दोगे जब आप इसको अटेंड करोगे, तो आप क्लासेस अटेंड कीजिए। अटेंड करने के बाद आप वहां पे जाके फीडबैक जरूर दीजिए भाई।